जय हिंद दोस्तों, मैं आरबी तिवारी आप सभी के बीच अपने क्लास एथिक्स कंपटीशन में स्वागत करता हूं। आप सभी के बीच मैथ्स में जो है नंबर सिस्टम चैप्टर में जो आपका है, इसमें आज समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी इसमें हम करेंगे। ये उत्तर प्रदेश पुलिस आरपीएफ जैसे एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है कि जो 17-18 फरवरी को एग्जाम हुआ था उसमें एक एक प्रश्न हर शिफ्ट में आया था। आइए हम समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी को पहले पहचानना सीखें, कैसे पहचाना जाता है। उसके बाद हम फिर उसका नियम पढ़ेंगे, सूत्र क्या है और कैसे लगाया जाएगा। आइए हम देखते हैं। तो जैसे 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे डाट डाट जब ले जाएगा। अच्छा, अब एक और 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे डाट डाट रहेगा। अब जैसे आपको पहचानना है कौन समांतर श्रेणी है और कौन गुणोत्तर श्रेणी। अब आपका इसमें देखिए अंतर, इसमें 5, फिर 5 और फिर 5 और फिर, तो आपने इसमें देखा कि 5-5 का अंतर सभी में बराबर आया, तो ये कौन सी श्रेणी होगी? तो ये आपका हो जाएगी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ये आपका हो गया, इसी से पहचान होगी आपकी। पूछ सकता है एक विकल्प में समांतर श्रेणी क्या सही है और क्या गलत है, तो आप बता सकते हैं इसे कि आपने अंतर निकाला, सभी का बराबर है, तो ये होगी समांतर श्रेणी। अब जैसे इसका देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। जब कहीं 2 गुना 1.5 गुना हो रहा है तो गुणोत्तर श्रेणी होगी। अब इसका पहचान हम, तो दूसरा जो है पहले से भाग दे दीजिए, दूसरा पहले से भाग दिए 2 आया। अब इसका इससे भाग दे दीजिए 8/4 2 आया। अब इसका इससे भाग दे दीजिए 16/8 2 आया। अब 32 से 16 को भाग दे दीजिए, 32 से 16 को आपने भाग दिया 2, तो यहां पर जो है आपको दूसरे से पहला भाग दिए तो 2 2 आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगी गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी इसकी पहचान है जो है गुणोत्तर श्रेणी की। जैसे 2 गुना 4 गुना हो रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 ऐसे ऐसे आपका होगा, तो यहाँ गुणोत्तर श्रेणी होगी। अब जैसे आपको सिद्ध करना है तो आप दूसरे से पहले भाग दे देंगे, 4/2 2 आया। फिर आप तीसरे को दूसरे से 8/4 2 आया। अब चौथे को तीसरे से, तो मतलब ये पहला है दूसरा है इसके थ्रू में, तो ऐसे दूसरा से पहले भाग देना है, तो 8 मतलब 16/8 आपका 2 आया। अब 32/16 आपका 2 आया, तो यहाँ पर आपका गुणोत्तर श्रेणी हो गया। समांतर के लिए तो आपने अंतर देखा, 5-5 आ रहा था, तो ये आपकी समांतर श्रेणी हो गई। और गुणोत्तर श्रेणी की पहचान, ये पहचान के लिए है, आप पहचानेंगे कैसे कौन सी गुणोत्तर श्रेणी है कौन सी समांतर श्रेणी। आइए हम अब सवाल देखते हैं कैसे इसका है। तो पहले हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। अब इसका जो है सूत्र होता है जो कि यहां पर Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है n पदों का योग, n पदों का योग, ये का सूत्र होता है, n पदों का योग का सूत्र होता है जो आपका है ये। तो जो आपका यहां पर n है, तो n बराबर ये पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या। जो आपका यहां पर a है ये प्रथम पद होता है, प्रथम पद। जो आपका d है, जो आपका d है ये सार्वंतर होता है, सार्वंतर आपका होता है। तो ये आपका एक सूत्र है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद, उसके बाद d। तो जहां पर Sn n पदों का योग होता है, यहां पर n क्या होता है? पदों की संख्या। अब आपका a क्या होता है इसमें? प्रथम पद, और d क्या होता है?
सार बंतर। तो आपका एक सूत्र और है इसी में, Tn बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहां पर भी ए प्रथम पद, डी सारबंतर और n पदों की संख्या। जो ये है ये अंतिम पद है। अंतिम पद को यल से भी लिखा जाता है, यल से लिखा जाता है। तो एक सूत्र ये हो गया, दूसरा इसमें ये हो गया, एक तीसरा भी है कि आपका Sn बराबर n बटे 2 a प्लस एल। एक सूत्र तीसरा ये होता है। ये भी यहां से आया जो आपका है तीसरा मतलब जो सूत्र है आपका। तो यहाँ पर आपका 3 सूत्र इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी, उसके बाद ब्रैकेट। ये क्या है? ये n पदों का योग, और n क्या है? पदों की संख्या। a क्या है? प्रथम पद। d क्या है? सारबंतर। और एक सूत्र होता है Tn मतलब अंतिम पद, nवां पद, से a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद। फिर एक सूत्र होता है Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस l, उसके बाद ब्रैकेट बंद। आइए हम अब सवाल देखते हैं इसमें। अब सूत्र सभी लोग नोट कर लीजिए इसको। अब आपका हम देखते हैं इसमें, अब सवाल देखते हैं आपका। जैसे मान लीजिए आपका सवाल है कि सवाल नंबर 1, 20, 25, 35 और डॉट डॉट 130 में कितने पद हैं? कितने पद हैं? ये सवाल नंबर आपका 1 है। अब इसमें आपको n का मान निकालना है। तो आपने यहां पर देखा कि प्रथम पद, तो प्रथम पद a बराबर आपका यहां दिया गया है 20 दिया गया है। अब आपका एक तो ये देख लिए 5 मतलब 5 का गैप चल रहा है, तो ये समांतर श्रेणी का सवाल है। d बराबर कितना आ जाएगा? यही जो अंतर है सारबंतर, d बराबर हो गया आपका 5। अब आपका अंतिम पद मतलब nवां पद ये है आपका 130। तो अब अभी एक सूत्र बताया गया, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही आपको एक सूत्र बताया गया। आपको यहां पर n का मान निकालना है, n का मान निकालना पूछा गया है। तो आप यहां पर रख दीजिए 130 a का मान है आपका 20 और फिर n का मान निकालना ही है। उसके बाद d कितना है आपका 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप यहां पर 130 यहां पर आएगा -20 हो जाएगा। 130 माइनस 20 बराबर n माइनस 1, उसके बाद 5। तो यहां पर आपका हो गया 130 माइनस 20 आपका हो गया 110, फिर n माइनस 1, उसके बाद 5। अब 5 1 के 5, 22 पंचे 110। तो n माइनस 1 बराबर आपका हो गया 22, तो n बराबर 23। तो आपका n बराबर 23 मतलब 23वां पद आपका है। n बराबर 23 मान आपका निकल आया। अब यहां पर सवाल कैसे लगाइए? 20 दिया था, 25 दिया था, 30 दिया था, 35, ऐसे से 130 पद में कितने पद हैं, मतलब n का मान पूछा गया है। तो प्रथम पद ये होता है। अब आपने इसका देखा अंतर, तो आरबंतर मतलब सारबंतर d, तो d है 5 का अंतर हो रहा है, n का मान पूछा गया है। तो एक सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद d। तो Tn मतलब 130 पद बराबर a 20 है, तो 20 मैंने ले लिया, n माइनस 1 करना है क्योंकि n का मान निकाला, d का मान 5 क्योंकि सारबंतर 5 है, 5 कर लिया। अब 130 माइनस 20 किया, फिर n माइनस 1 ब्रैकेट बंद, उसके बाद 5, फिर 130 माइनस 20 110 हो गया, फिर n माइनस 1 5, तो 5 1 के 5, 22 पंचे 110, तो n माइनस 1 बराबर 22, तो n बराबर आपका हो गया 23। ये तो जो है मतलब बेसिक से है, लेकिन हम इसका मेथड नंबर ये 2 हम बताना चाहें, ये तो मेथड नंबर आपका एक हो गया। यदि मेथड नंबर हम 2 करना चाहें तो आपका मेथड नंबर 2 कैसे होगा? आपको कुछ नहीं करना,
इसमें से पहले को घटा लेना है, तो 130 माइनस कर लेना है 20। उसके बाद कितने का अंतर है? 5 का। 5 से भाग दे देना है, उसके बाद 1 जोड़ देना है, आपका n का मान निकल जाएगा। तो 130 माइनस 20 हो गया आपका 110, 110 बटे 5 प्लस 1, तो ये कट गया 22, तो 22 प्लस 1 23, तो n बराबर आपका यहाँ से कितना आ गया? 23। तो मेथड नंबर आपका एक ये है और मेथड नंबर 2 ये है। कैसे लगा? 130 माइनस 20 कर लीजिए और बटे जितना सार्वंतर है बटे 5, मतलब जितना है, ये तो 5 आ रहा था, अभी 4 आएगा, 4 कीजिए और प्लस 1 करना है। तो 130 माइनस 20 110, 10 बटे 5 प्लस 1 जोड़ा, तो 22 और 1 23 हो गया। आइए हम अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में आपका सवाल नंबर 2, 3 8 13 18 13 18 डॉट डॉट का 41वां पद 41वां पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब एकदम सेम वही उसी तरह से आपका ये जो है 41वां पद निकालना है। तो आपने देखा ए का मान आया 3, ए का मान आया आपका 3, 3 ए जो है प्रथम पद है। तो इसका देखा आपने 5, 8 5 13, 13 5 18, मतलब डी सार्वंतर, ये जो है सार्वंतर है, सार्वंतर, ये क्या है? ए प्रथम पद, प्रथम पद। तो डी बराबर आपका आया यहाँ पर 5, 41वां पद निकालना है। तो अब आप अभी आपका सूत्र बताया गया, टी बराबर ए प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में डी, तो यहीं पर 41 रख दीजिए। टी एन 41वां पद निकालना है, ए का मान आपका है 3 और फिर 41 यहां पद निकाल रहा है, तो 41 माइनस 1, उसके बाद सार्वंतर कितना है? 5। अब आपका हो गया 3 प्लस 41 माइनस 1 40, तो 40 गुणे 5, तो 3 प्लस 40 पंचे 200, तो 200 और प्लस 3 मतलब 3 प्लस 200, तो आपका यहाँ पर आंसर 300, मतलब 41वां पद आपका आंसर 203 राइट आंसर होगा। अब कैसे आपको बताया गया कि 3 8 श्रेणी में 3 8 13 18 ऐसे ऐसे था, डॉट डॉट करके का 41वां पद ज्ञात कीजिए। अब आपका यहाँ पर ए प्रथम पद निकला 3, सार्वंतर डी 5, कैसे? 5 5 का गैप था, ये समांतर श्रेणी का सवाल है। देखिए यहाँ पर बोल नहीं रहा किसका है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तो हमने एक सूत्र लगाया, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद डी। तो 41वां एन के स्थान पर मैंने रखा, ए का मान 3 रखा क्योंकि ये पहला 3 है, उसके बाद एन का 41 है, तो 41 माइनस 1 किया, डी सार्वंतर मतलब 5 5। अब 3 लिखा, उसके बाद प्लस 41 माइनस 1 40 40, तो 40 गुणे 5, 3 प्लस 200, 40 पंचे 200 और 3 प्लस 200 जोड़ा गया, तो आपका आया यहाँ पर 230 राइट आंसर होगा ये सवाल। अब आइए हम तीसरा देखते हैं, तीसरा नंबर सवाल। अब जैसे श्रेणी में है आपका, श्रेणी में 20 15 20 15 10 10 ऐसे 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 है, का 15वां पद ज्ञात कीजिए, का 15वां पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब इसको आपको कैसे ज्ञात करना है? 15वां पद, तो आप पहले देख लीजिए, अभी जो अगला सवाल दूसरा लगा है उसी तरह लगेगा। ए का मान आपका यहाँ पर है 20, डी मतलब सार्वंतर कितना निकलेगा? तो 20 मतलब 20, इससे इसको घटाइए, तो आपने यहाँ इससे इसको घटाया तो कितना है? -5, इसको इससे घटाया तो कितना है? -5, मतलब इससे इसको घटाना है, अगले में भाग देना है गुणोत्तर में, तो यहाँ पर डी कितना है? -5। तो अब आपका वही निकाल लीजिए, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद डी, ये आपका सूत्र है।
अब यहाँ पर रख दीजिए 15वां पद। ए का मान है आपका 20 प्लस n का मान कितना है 15 माइनस 1 डी का मान कितना है 5 मतलब -5 अब आपका ये हो गया 20 प्लस 15 माइनस 1 14 गुणे -5 ये हो गया 20 और देखिए माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 14 पंचे 70 तो +20 माइनस 70 आपका हो गया -50 राइट आंसर। सेम दूसरी की तरह से तीसरा सवाल आपका लगा। कैसे लगा? श्रेणी में दिया गया था 20 15 10 का मतलब ऐसे डाट डाट करके का 15वां पद ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपका सार्वंतर आपने देखा मतलब दूसरे से आप पहला घटाया जाता है, यहाँ पर -5 यहाँ पर -5 ऐसे आपकी श्रेणी चल रही है। तो डी बराबर आपका -5 है जो कि सार्वंतर होता है। ए बराबर आपका 20वां है, 20 मतलब ये प्रथम पद है जो कि। अब आपका जो है तो Tn बराबर सूत्र होता है a + n - 1 d। जब तक आपको एक चीज ध्यान दे लीजिए इसमें, जब तक आपको ना कहा जाए कि योग ज्ञात कीजिए तब तक यही सूत्र ज्यादातर में लग जाता है। अब आपको 15वां पद ज्ञात करना था तो n के स्थान पर 15 बराबर a का स्थान 20 क्यों 20 ये है प्लस n - 1 क्योंकि 15 nवां पद निकालना था 15 माइनस 1 फिर ब्रैकेट के बाद -5 जो कि d बराबर आया है। अब आपका जो है इसमें तो 20 प्लस तो 15 माइनस 1 14 हो गया गुणे ये ब्रैकेट में मैंने कर दिया -5 तो 20 और प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा 70 तो 20 - 70 आपका हो जाएगा -50। आइए हम चौथा सवाल देखते हैं इसमें। सवाल नंबर है चौथा आपका जो है तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि एक समांतर श्रेणी एक समांतर श्रेणी में 2, 5, 8 है मतलब है इस समांतर श्रेणी का इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 56 है? कौन सा पद 56 है? आइए हम देखते हैं। तो आपका Tn बराबर वही सूत्र बताया गया Tn बराबर a + n - 1 d। अब आपका यहाँ पर 56 रख लीजिए, वही n का मान पूछा गया है ना कौन सा पद, वही n का मान। a का मान कितना है यहाँ पर 2। अब n - 1 n का मान पूछा गया है, d का मान कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 3 मतलब इससे इसको घटाइए 3 है इससे इसको घटाइए 3 मतलब आपका जो है 3 3 का गैप आ रहा है तो d का मान हो जाएगा 3 गुणे 3। तो यहाँ पर हो गया 56 बराबर 2 प्लस अच्छा घटा लीजिए सबसे पहले तो 56 - 2 आप कर लेंगे आपका हो जाएगा 54 बराबर n - 1 गुणे 3 तो 3 से काट दीजिए इसको 3 1 के 3 3 18 54 n - 1 बराबर आपका हो गया 18 n बराबर 18 यह हट जाएगा प्लस हो जाएगा तो 18 1 19 आपका 19वां पद राइट आंसर होगा। तो इसमें चौथा नंबर सवाल में था कि एक समांतर श्रेणी में 2, 5, 8 ऐसे ऐसे था n पदों तक है इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 56 है? तो Tn बराबर एक सूत्र होता है a + n - 1 ब्रैकेट बंद आपका हो गया d। तो 56वां पद मतलब n का मान था nवां पद, उसके बाद a का मान 2 था प्लस n - 1 ब्रैकेट बंद उसके बाद 3 क्योंकि सार्वंतर इससे इसको घटाया इससे इसको घटाया 3 है। अब यहाँ पर 56 - 2 मैंने किया 54 हो गया n - 1 ब्रैकेट बंद 3 से काटा आया आपका 18 तो 18 तो n - 1 बराबर 18 तो n बराबर आपका हो गया 19। ये आपका राइट आंसर होगा। आइए हम अगला सवाल देखते हैं इसमें सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में इसमें आपका है
सवाल नंबर 5, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिसके आठवां और 12वां पद 39 और 59 है। 39 और 59 है। 59 है। तो आपको इसमें जो है आपका प्रथम पद ज्ञात करना है, मतलब ए का मान। तो यहां पर दिया गया है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए जिसके 8वां और 12वां पद 39 और 59 हैं। तो आप लोग एक सूत्र जानते हैं क्या, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान अब हम रखना चाहें ए बराबर, देखिए ए प्लस, तो 8वां पद पूछा गया है तो 8 माइनस 1 कर लेंगे तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा 7, लेकिन हम एक बार करके दिखा दे रहे हैं। 8 माइनस 1, डी का मान ऐसे रहने दीजिए, इसका मान है आपका 39। तो ये हो गया a प्लस 8 माइनस 1 7d बराबर हो गया आपका 39, समीकरण नंबर 1। अब आपका हम अगर अगला देखें तो अगला हम देखें तो 12वां पद दिया गया है तो उसका 11d हो जाएगा, लेकिन हम एक बार कर देख लेते हैं। a प्लस 12, क्योंकि 12वां पद किया 12 माइनस 1, फिर ब्रैकेट बंद, उसके बाद d आपका दिया गया है 59, 5 और 9, तो a प्लस 11d बराबर 59, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण और समीकरण नंबर 2 सॉल्व कर लीजिए। आइए समीकरण 1 व 2 से, तो a प्लस 7d बराबर 39 है और a प्लस 11d बराबर आपका 59 है। अब इसको आप घटा लीजिए, सबसे बढ़िया घटाया गया। तो जब घटाया गया ये तो ये कट गया, तो 7 माइनस 11, तो माइनस आपका आया यहाँ पर 4d, और 39 माइनस 59 घटाया गया तो आपका यहाँ पर आ गया माइनस 20, तो माइनस से माइनस कटा, 4 1 के 4, 4 पंचे 20, तो आपका जो d का मान आया ये आया 5, d जो कि सार्वंतर अभी पूछा भी जा सकता था यहाँ, तो आपका आया 5। तो आप चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, ए का मान अपने आप निकल आएगा। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर रखिए समीकरण 1 में a प्लस है ही, a का मान निकालना 7 गुणे d का मान आपका है 5 बराबर है आपका 39, a प्लस 7 5 35 हो गया और बराबर हो गया आपका 39। तो a बराबर, तो 39 माइनस आप 35 करेंगे तो आपका आएगा 4। तो यहाँ पर आपका पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका प्रथम पद कितना आया, 4। जो है इसमें हम आपका एक बार हम और समझाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। इसमें पूछा गया था किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए जिसके 8वां और 12वां पद क्रमशः 39 और 59 है। तो आपका एक सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस एन ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। तो आपका मैंने देखिए यहाँ से शुरुआत किया, ए तो रखा है से, उसके बाद 8वां पद दिया था 8वां, तो 8 माइनस 1 किया d, उसके बाद इसका मान था 39 के बराबर किया, तो a प्लस मतलब 8 माइनस 1 60d बराबर हो गया 39, समीकरण मैंने इसको 1 मान लिया। ये समझाया जा रहा है और लगेगा जब तो जल्दी से लगेगा, देर नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 30-32 सेकंड बस।
अब दूसरा समीकरण आपका यहाँ 12वां पद दिया गया, a प्लस 12 माइनस 1 डी बराबर 59, a प्लस 11 डी बराबर 59, समीकरण नंबर आपका 2 बन गया। अब समीकरण 1 व 2 से देखिए इसका तुलना कीजिए, तो a प्लस 7 डी बराबर 39, a प्लस 11 डी बराबर 59। तो मैंने क्या किया, इसको घटा लिया, इसको घटाया, इसको घटाया, इसको घटाया गया, प्लस माइनस कट जाता है, तो 7 माइनस 11 माइनस 4 डी हो गया, 39 माइनस 59 आपका हो गया माइनस 20। तो माइनस से माइनस कटा, 4 के 4, 4 पंचे 20, डी का मान हो गया आपका 5। अब समीकरण 1 में डी का मान रखने पर या 2 में रख दीजिए या 1 में रखिए, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक। अब a प्लस 7 डी, डी का मान है 5, 7 गुणे 5 बराबर 39 हो गया, a प्लस 7 पचे 35 बराबर हो गया 39, तो 35 बाहर जाएगा, माइनस हो जाएगा, a बराबर आपका हो गया 4 आंसर, राइट आंसर ये है। आइए हम सवाल नंबर 6 देखते हैं। इसमें सवाल नंबर 6 आपका जो है, आइए हम देखते हैं इसमें सवाल नंबर 6 में। सवाल नंबर आपका 6, इसी तरीका से हम एक और दे रहे हैं आपको, देखिए इसमें किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा और सातवां पद तीसरा और सातवां पद क्रमशः 17 और 27 हैं। 17 और 27 हैं। अब इसको वही तरीका से ज्ञात करना पड़ेगा आपको, जिसे हम अब सूत्र नहीं लिखे, a प्लस, देखिए इसमें डायरेक्ट जल्दी से करने का तरीका, हम यहाँ पर तीसरा पद है तो आपका 2d हो जाएगा, 2d बराबर आप 17 कर सकते, लेकिन हम एक बार और समझा देते हैं। यहाँ पर तीसरा 3 माइनस 1, उसके बाद d तो है ही, इसके बाद इसका मान है 17, तो हो गया a प्लस 2d बराबर हो गया 17, समीकरण 1 मान लीजिए। अब ऐसे अगला देखिए, ये तो हो गया यहाँ पर, अब दूसरा देखा जाए। अब सातवां दिया गया है, a प्लस 7 माइनस 1 ब्रैकेट बंद d बराबर आपका हो गया 27। अब a प्लस 6d बराबर 27, ये हो गया आपका नंबर समीकरण 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 से, इसको लिखने के नहीं समझा रहे हैं तभी लिखा जा रहा है बस, समीकरण 1 व 2 से। अब a प्लस 2d बराबर आपका है 17, a प्लस 6d बराबर आपका है 27 इसमें। तो आप इसको देखिए, यहाँ पर घटा लीजिए, तो ये कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4d बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा माइनस 10। तो आपका माइनस से माइनस कटा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो d बराबर आपका हो गया 5/2। तो सार्वधातुक तो पूछा नहीं गया था, यहाँ पर पूछा गया तो प्रथम पद। तो प्रथम पद कैसे निकलेगा, ये आपका जो है समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। आइए हम समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में हम रख देते हैं, समीकरण 1 से तो a का मान हमको निकालना ही है। अब आपका 2 गुणे d का मान कितना है, 5/2, 5/2 बराबर आपका है 17। तो यहां पर 2 से 2 कट गया, a प्लस 5 बराबर 17, a बराबर 17, तो इस तरफ प्लस ही है, इस तरफ ये प्लस है, उस तरफ आएगा माइनस, तो हो जाएगा आपका 17 माइनस 5 12।
ये आपका राइट आंसर होगा इस सवाल का। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7। इसमें दिया है कि समांतर श्रेणी 11, 13, 15 डॉट 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 99 का योग ज्ञात करें। तो जो योग का है इसका मैंने 2 सूत्र बताया था। तो यस एन बराबर, पहले सूत्र लिख लीजिए, n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक सूत्र तो ये बताया गया अभी इसका योग n पदों का, और एक एस एन बराबर n बटे 2 a प्लस l बताया गया। अब इसी में से एक सूत्र में आपका आंसर आएगा। तो यहां पर a का मान कितना दिया गया है, 11। अब अगर d जोड़ा जाए तो 13 माइनस 15 मतलब d बराबर आपका हो गया 2, क्योंकि 13 माइनस 11 2, 15 माइनस 13 2 हो गया। अब अंतिम पद कितना दिया गया है, 99, जन्म पद या a है। तो अब लेकिन यहाँ पर n का मान नहीं दिया है, नहीं ये सूत्र से आ जाता है, ये सूत्र से आ जाता है, n आना जरूरी है। तो अभी आपका एक सूत्र बताया गया है यहाँ पर, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद, उसके बाद d। तो ये nवां पद या अंतिम पद 99 बराबर a का मान आपका दिया गया है 11, फिर n का मान निकालना ही है, और d का मान दिया गया है आपका 2। तो अब यहां पर देखिए 99 माइनस आप 11 करेंगे तो हो जाएगा आपका 88। 88 बराबर n माइनस 1, उसके बाद 2 ब्रैकेट में। अब 2 से काट दीजिए, 2 1 के 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। n माइनस 1 बराबर हो गया आपका 44। n माइनस 1 बराबर हो गया 44, तो n बराबर हो जाएगा आपका 45। ये तो nवां पद निकाला, ये तो अभी निकाला गया, लेकिन अब एक लेवल आपका एक मतलब ओवर है कि अधिक है, क्योंकि योग इसमें पूछा गया है, तो योग में थोड़ा बड़ा लगेगा। और यहाँ पर अगर दिया होता n का मान, a का मान, d का मान या l का मान, तो डायरेक्ट रख के आ जाता, लेकिन दिया नहीं था यहाँ पर आपका। तो या n मैंने इस तरीका से निकाला, अभी मैंने सिखाया। अब आइए हम तो हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर, हम इस सूत्र में अगर तो हमारा जल्दी से इससे भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा लंबा जाएगा। हम पहले आइए इस मेथड नंबर 1 पर देखते हैं। तो आपका पूछा गया है SN, मतलब आपका पूछा गया है 99 पदों का योग। तो SN बराबर सूत्र क्या है, n बटे 2, तो n का मान कितना है 45, मतलब यहाँ पर 45 लीजिए, तो हो गया 45 बटे 2। a का मान कितना है, a का मान है आपका 11, l का मान कितना है, l का मान है 99। तो आपका हो गया 45 बटे 2, उसके बाद गुणा 9 1 10 1, 9 1 10 1 11। अब 2 से काट लीजिए, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो आपका हो गया 45 गुणे 55। तो आप 45 गुणे अगर 55 करेंगे तो आपका 55, 5 चौके 20, 4 छंग 24, 25 75, तो आपका 2475 आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर इस सवाल में। समांतर श्रेणी में 11वां, 13, 15 पदों मतलब ऐसे ऐसे डॉट डॉट अंतिम पद 99 का योग ज्ञात करें। तो एक सूत्र होता है आपका n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 डी, SN बराबर n बटे 2 a प्लस l। तो a बराबर आपका हो गया यहाँ पर 11, d बराबर हो गया 13 माइनस 11 आपने 2, l मतलब 2 आया, l का मान अंतिम पद 99। अब यहाँ पर n का मान निकालना था, क्योंकि चाहे इस सूत्र में रखें चाहे इस सूत्र में रखें, n का मान तो निकालना ही है। अब आपका जैसे n का मान मैंने इस तरीका से रखा कि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद डी। तो 99 बराबर 11, क्योंकि 99 अंतिम पद हुआ, n पद 99, a का मान है 11 और फिर प्लस n माइनस 1 2 d का मान, तो 99 माइनस 11 आपका हो गया 88। उसके बाद n माइनस 1 2 से काटा 44, n माइनस 1 बराबर 44, n बराबर 45। सूत्र में रखा है इसमें, क्योंकि ये जल्दी से आएगा। इससे 45 मान 45 बटे 2, a का मान है 11 और l का मान है 99, तो 45 बटे 2 गुणे 110, क्योंकि 99 11 110 होगा,
2 से काटा 110 55, तो 45 गुणे और 55 करेंगे तो आपका हो जाएगा 2475। ये आपका जो है सवाल नंबर 8, इसको सभी लोग कमेंट कीजिए कि इसमें क्या आएगा, हम पढ़ दे रहे हैं। अनुक्रम 249, 260, 271 के 153 पद तक योग फल ज्ञात कीजिए। इसमें आपका n का मान दिया गया है, प्रथम पद दिया गया है, d निकाल लीजिए, उसके बाद Sn बराबर n/2 हम लिख दे रहे हैं। सूत्र जो है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d, इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा अपने आप। कोई दिक्कत है नहीं, सभी का मान दिया गया है, बस आपको रखना है पुट करके बस। सभी लोग, ये आपका आज आप समांतर श्रेणी आपका समाप्त हो गया। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।